हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। 4 ही लोग ज्वाइन हुए, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो जर्नी को फिनिश कर पाते हैं। लाइफ की जर्नी को तो हम फिनिश कर लेते हैं वैसे। क्या क्या कहोगी? वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हम वैसे भी नहीं करेंगे। नहीं, इनफैक्ट आपने जो 3 बजे का टाइम रखा था ना, क्या? वो भी सही था। आपने जो 3 बजे का टाइमिंग रखा था ना क्लास का, वो भी सही, वो भी सही था। सिर्फ 2 लोग को परेशानी थी, तो चेंज करने का मेरे को नहीं मैंने लगता है सोचा कि जरूरत था। बहुत सारे लोग रात को फ्री रहते। सिर्फ 2 लोगों का मैसेज आया। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग फ्री होंगे, जाएंगे रात तक अभी काम वाम चेंज से। करने के बाद भी हालत आप देख ही रहे हो। अच्छा, वही दोनों ज्वाइन नहीं दिख रहे मुझे माती। वही दोनों नहीं दिख रहे हो मुझे इसमें। ये कोई सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आज हमारी पावर 1 की क्लास होगी। डेफिनेटली ये एग्जॉशन की क्लास है और स्टोरी मेकिंग इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें स्टोरी मेकिंग को रेगुलर बेस पे करना होगा ना। वो ऐसे अपने आप भी आप करेंगे लेकिन प्रैक्टिस से होगी। और जब आप स्टोरी मेकिंग के साथ कोई भी शॉट को ऐड करेंगे तो वो तो डेफिनेटली अच्छा बनेगा ही, कॉन्फिडेंट बढ़ता ही है। लेकिन एक्चुअली में स्टोरी मेकिंग इतनी पावरफुल थी कि आप थिंकिंग है, मतलब चीज है, थिंग्स है कि इतनी पावरफुल है कि वो फिर आप कोई भी मार्केट हो, पुस्तक वगैरह छोड़ के, फिर आप कोई भी मार्केट हो, अगर वो अपना प्राइस को फॉलो कर रही है तो आप उसमें भी 2 से 3 कैंडल निकाल के ले जाएंगे अपनी, कोई भी चार्ट। स्टोरी मेकिंग में ये फायदा है, ठीक है। और वो उसकी प्रैक्टिस लगती है, और हर चीज में प्रैक्टिस लगती है उसकी। क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई, अब आपने यहाँ हमसे ट्रेडिंग सीखने का डिसीजन लिया ना, तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि हमने एक ही दिन में आपको सब कुछ सिखा दे। धीरे धीरे से चल रहा है, तो हर चीज में प्रोसेस है। बिलीव हमें अपने आप को करना पड़ेगा। तो दैट इज अ रिपीटेबल थिंग्स। एंड इस क्लास से पहले मैं आपसे 2 मिनट विजुअलाइजेशन कराऊंगा और कुछ अफर्मेशंस का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छा फील हो। ठीक है, आर यू रेडी? अब हम कुछ अलग तरीके से क्लास लेने वाले हैं आज, मतलब इस बार से। तो अगर आप शांति से बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेटे हैं तो सही बात है, मत लेटिए, बैठ के देखिए। और यदि बैठे हैं तो अच्छी बात है, और यदि कुछ काम कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, बाकी करते रहना आराम से। तो हम यहाँ पर 2 मिनट, 1 या 2 मिनट गहरी सांस लेके अपने मन को शांत करेंगे। उसके बाद हम अफर्मेशंस का यूज करेंगे जो हमारी लाइफ में एक्चुअली में फील कराएगा, और जो हम फील करते हैं वही हम बन जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और जब बस मेरी आवाज को सुनेंगे, और बस यही करना है। तो रेडी? हाँ जी, रेडी। ओके। तो एक गहरी सांस लेंगे सभी, एंड उसे छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। अब मेरे 5 काउंट तक आपको सांस को इनहेल करना है, मतलब इनहेल करना है, और उसमें आपका पेट फूलना नेसेसरी है, मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब मैं 5 तक उसे ही हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, एंड फिर 5 तक उसे रिलीज करेंगे। देन आपका पेट अंदर जाना चाहिए रिलीज करते समय, एक्सहेल करते समय। बस ये प्रोसेस है, ब्रीथिंग टेक्निक है, जिसको हम बोलेंगे ट्राइंगल ब्रीथिंग टेक्निक। तो इनहेल 1, 2, 3, 4, 5,
होल्ड 2 3 4 5, एक्सेल 2 3 4 5, इनहेल 2 3 4 5, एक्सेल 3 4 5, इनहेल 3 4 5, होल्ड 3 4 5, एक्सेल 3 4 रिलैक्स। अब मैं यहाँ कुछ अफर्मेशंस का यूज करूंगा, वो आपको रिपीट करने मेरी आवाज के साथ। I am a profitable trader. I am profitable trader. I am profitable trader. मैं एकदम शांति के साथ ट्रेड करता हूँ, या मैं एकदम शांत मन से ट्रेड करता हूँ। मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग में या किसी भी चीज में रिजल्ट पाना, रिजल्ट पाने में वक्त लगता है। मैं प्रोसेस पर विश्वास करता हूं। मैं प्रोसेस पर विश्वास करता हूं। मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। मैं केवल अपने ट्रेडिंग सेटअप पर वेट ट्रेड करता हूं। मैं केवल अपने ट्रेडिंग सेटअप पर ट्रेड करता हूं। I am patience. Patience. I am patience. I am patience. I am patience. I am proud of myself. I am proud of myself. I proud of myself. मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. पैसा हर डायरेक्शन की तरफ से मेरे पास आता है। पैसा हर डायरेक्शन की तरफ से मेरे पास आता है। पैसा हर डायरेक्शन से मेरी तरफ आता है। हाथों को रब करेंगे और अपनी दोनों आंखों पे रख के आंखें खोलेंगे, और अब आप बताएंगे कि कैसा फील रहा। थोड़ा बहुत एकदम बढ़िया, ऑसम सा फील हो रहा है सर। बिल्कुल। तो ये चीजें क्या है एक्चुअली में, इसकी अभी हम जैसा कि मनी वाली क्लास लेने वाला हूं मैं फ्राइडे सैटरडे में, तो उसकी तैयारी चल रही है। वो बहुत ही अमेजिंग होगी। एंड सर उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? लाइव लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा।
तो रात को होगी वो 8 से। लाइव लेने में ज्यादा मजा आता है चीजों को, रिकॉर्डिंग तो खैर दे ही देंगे हम। और उसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं and क्या मैं उसमें बताने वाला हूँ, किस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, हम पैसे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे दिमाग में क्या बिलीव बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से मिला हो, टीचर्स से मिला हो, और जो एक्चुअली में हम सोचते हैं वो सही है लेकिन हो सकता है वो गलत हो। हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और 3 ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, 3 ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, मनी माइंडसेट के बारे में, जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई ही करने चाहिए। ठीक है। और वो बहुत एक्चुअली में पैसे के बारे में जानकारी, जितना हम, सीधी सी बात है। अब मैं आपको बात करूं कि किसी चीज से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, बताइए। किसी चीज से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? क्या उसे समझकर ही तो ऊपर उठा जाएगा या उससे भागकर? समझकर। तो हमें पैसे को भी समझना पड़ेगा एक्चुअली में। हम पैसे के साथ कैसा हमारा रिलेशन, हम कैसा फील करते हैं पैसे को लेके। कहीं हम ये तो नहीं कहते कि भाई जो ट्रेडिंग के अलावा जो पैसा आ रहा वो बुरा है, ये बिलीव ना बैठा हो दिमाग में। या कहीं से कुछ किसी ने भाई 100 रुपए दे दिए और हम कह रहे यार ये तो मेरा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पैसा तो पैसा ना, तुम्हारे पास आया वो। समझ रहे हैं आप? अब आप किसी से चीज कुछ खरीदने जाएंगे और उससे कहेंगे वो वाले 100 रुपए दें या फिर अपने कमाए हुए 100 रुपए दें, तो क्या वो सामने वाला देगा या नहीं देगा? नो भाई साहब नहीं, अपने कमाए हुए पैसे लेकर वो वाले से मैं नहीं देने वाला, जिसने मुझे कुछ दिए। उधार नहीं करा, ऐसी ऐसी दे दी किसी ने, बस किसी ने भी। पहले विदाई मिलती थी, बुआ वगैरह देके जाते थे, तो हम कहते थे, हमारे मन में बचपन से बैठा हुआ है, अरे नहीं नहीं रहने दो यार, अरे यार ले लो ले लो। हमारे घर वाले ऐसे, अरे नहीं नहीं रहने दो। मतलब आप पैसे को इनकार कर रहे हैं, वो सामने वाला दे रहा है, ले लो भाई। ऐसा हमारे साथ, मेरे साथ भी हो। तो ये बिलीव हमारे इनडायरेक्टली बैठ गया कि भाई मेरे को जो पैसा है वो एक्चुअली में, या तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, ट्रेडिंग से ही चाहिए। पैसा तो पैसा है ना भाई, चारों तरफ से कमाने में क्या दिक्कत क्या है बताइए। आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप मैथ अच्छा पढ़ाते हैं और आपने ट्रेडिंग करियर चूज कर लिया, तो अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं और अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो गलत कहाँ है? वो भी तो पैसा ही है भाई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको मजा आता है ट्यूशन पढ़ाने में, क्योंकि आपको मजा आता है बच्चों का करियर बनाने में, है ना। बट आप अपने काम से ही कहेंगे नहीं यार ये वाला मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए, ऐसे कैसे संभव है? और कुछ भी चीज कभी भी फ्री में ना दे, किसी को भी ना दे। सस्ती है, आपके पास कुछ टैलेंट है, किसी को सिखाना, पेड ही दे। ये रूल है। रूल क्या है? क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। इसमें हम बात करेंगे डिटेल में परसों क्लास में, फ्राइडे वाले और सैटरडे में 2 दिन, क्योंकि लंबा टॉपिक है इसलिए 2 दिन में निपटेगा। हो सकता है तीसरा दिन भी जाए, संडे वाला भी, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है। समझ रहे हैं? डिपॉजिट करना जरूरी है सर। डिपॉजिट करने से एक फायदा कि आप हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते फिर कोई भी। पहले लोग, मतलब लोग तो खैर अब भी कर देते हैं यार, क्या बताऊं मैं। बट इससे हमें एक क्या मिल जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो ये बंदा हमारे साथ ईमानदार है ना। क्योंकि हम आपको 3 अब 1.5, अगर मैं 1 से सवा घंटे की भी क्लास देता हूँ सैटरडे में, 1 से सवा घंटे की क्लास आपको देता हूँ सैटरडे फ्राइडे, और हो सकता है संडे में भी चली जाए, तो वो जो टाइम है वो तो आपके लिए फ्री हो गया। और मैंने भी बोला कि फ्री में एक्सचेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्यों? क्योंकि वैल्यू, एक तो वैल्यू कम हो जाती है और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अगर मैं आपको यही कोर्स फ्री में देता ना, क्योंकि दिया भी हमने पहले, बट ये नहीं, यही था, पर 2 साल में तरक्की हो जाती है तो हमें और इजी कैसे करें वो सब आ जाता। तो वो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाया, वो रेस्पेक्ट नहीं बढ़ पाई, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हैं? यूट्यूब पर क्या हजारों कोर्स नहीं पड़े बाइनरी या किसी भी फील्ड में, कोई भी उठा के देख लो, ये सुनो। यस। क्या वहां से कोई सीखा है? नहीं। सीरियसली नहीं लेता ना हमारा माइंड, हमारे माइंड को पेड ही करना। दूसरा, हालांकि यूट्यूब पर सपोर्ट और गाइडेंस नहीं है, वो भी मेन हिस्सा। ठीक है। तो एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। आप भी ध्यान रखें, आप भी कभी किसी को कुछ फ्री में ना दें, कि ज्यादा दानी ना बने। अगर आपको फ्री में ही बनना है, फ्री में ही कुछ करना है, तो
वो अपना एक पर्टिकुलर डोनेशन कुछ रख सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, बट एनर्जी का एक्सचेंज फ्री में ना करें कभी भी। एनर्जी मतलब मनी एक एनर्जी है, बात करेंगे हम परसों बहुत डिटेल में। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम मनी के ब्लॉकेज हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हम पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं, एक्चुअली में हम अंदर से तो पैसे को लेके बड़े नेगेटिव हैं। ये सब हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स पे, तो ज्वाइन होना जरूरी है। ये हो सकता है, देखो पैसे से रिलेटेड है, हो सकता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, बट हो सकता है आपकी लाइफ से ज्यादा रिलेटेड हो, क्योंकि ट्रेडिंग भी पैसे से ही कनेक्ट है। पैसे के लिए ही आप ट्रेडिंग करने, पहली बात ये। या आप में से कोई ऐसा ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं बस मुझे सीखना है और मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरा तो क्या पैसा नहीं, ये ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं जीवन में। पैसे के लिए, पैसे के लिए आप करेंगे, कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रैक्टिस, इनको नकारा भी नहीं जा सकता किसी चीज को। इसको ये सुन लो कि नहीं मैं पैसे के लिए ट्रेडिंग नहीं सीख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही मतलब ये बात कह दी कि बिल्कुल ही मतलब असत्य बात है ना। ट्रेडिंग हमेशा पैसे के लिए ही की जाती है, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए की जाती है। और बहुत अगर मैं इसमें डीप में और जाऊं तो भाई एक्चुअली में ट्रेडिंग आपको क्या क्या अपने, अब अगर मैं आपके अपने गोल्स के बारे में बात करूं तो ये लंबी तो क्लास हो जाएगी, क्योंकि 21 मिनट तो वैसे ही बीत चुके हैं, ठीक है। बट बीच में बात करेंगे, फिर हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग देखने वाले रिकॉर्डिंग देख लें स्टार्टिंग से, ठीक है। बट लेकिन ये भी लाइफ में बहुत जरूरी है सीखना कि किस तरीके से हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, किस तरीके से हम अपने आप को तुरंत बूस्ट कर सकते हैं। पता लगे डाउन एनर्जी, कभी कभी हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो कैसे हम अपनी और नुकसान ना करके उसको बूस्ट करते हैं, या कैसे अपने आप को, याद रहे जब आप पॉजिटिविटी एनर्जी की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो नमस्ते ब्रदर अशोक जी, नमस्ते। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भागते हैं तो उतनी ही तेजी से हम कॉन्शियस हो जाते हैं नेगेटिविटी के लिए। मतलब हम बहुत जल्दी पता लग जाएगा मैं नेगेटिव हो रहा हूँ किस चीज को लेकर, मैं अंदर से कुछ ना कुछ मुझे खा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, बताइए कौन नेगेटिविटी कौन नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ेगा, एक पॉजिटिव इंसान या फिर जो ऑलरेडी ही नेगेटिव है? कौन डर को जल्दी पकड़ेगा, जो एक डरा हुआ इंसान या फिर जो फियरलेस है? बताइए। सिंपल है, जो फियरलेस डरा हुआ इंसान डर को कैसे पकड़ेगा बताओ? मैं गंदे पानी में और गंदा पानी मिला दूं तो पता लगेगा क्या? लेकिन साफ पानी में गंदा पकड़ तो पानी को समझ आएगा, साफ पानी को, कि भाई गंदा है, कुछ बाहर निकलो इससे जल्दी से। वो ऑलरेडी पहले से ही डरा हुआ है, और क्या डरेगा? क्या वो पहले से ही डरा हुआ है? हाँ, वो पहले से डरा हुआ है, वो लगातार डरता हो रहा, उसका ब्रेन में बिलीफ डर बैठ गया, तो वो कैसे डर को पकड़ पाएगा? उसको तो लगेगा दैट इज नॉर्मल। एक आलसी इंसान को तो लगेगा दैट इज नॉर्मल, लेकिन एक जो मेहनत करता है, काम करता है, सुबह उठता है, जब वो एक दिन नहीं उठेगा तो उसे पता लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हैं आप? तो पॉजिटिव इंसान जल्दी ही नेगेटिविटी चीज को अपने आप को फील करता है। और ट्रेडिंग इज इक्वल टू मी वर्सेस मी वाला गेम है, ये सुनो। ट्रेडिंग में ना कोई बॉस है ना कुछ है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, गजब का बिजनेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग के पैसे से ही प्यार करेंगे। मनी इज मनी भाई, इसको समझना पड़ेगा, है ना। अगर आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, कहीं से मिलता है, फादर देते हैं, कोई देता है पैसे, तो ये ना कहे कि ये इनकम मिल रहा, वो आपके पास आ रहा है, आप अगर उसे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कैसे आएगा और पैसा? बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैंने मनी के बारे में बात की है अभी जस्ट, तो कितने मतलब आपके आई ओपनिंग, तो अभी छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन जब मैं इसे डिटेल में फ्राइडे और सैटरडे में देने वाला हूँ तो ये और अमेजिंग होगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया है, मैं ज्वाइन करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसने ज्वाइन नहीं किया पहले तो कर ले, क्योंकि पहले तो टाइम दे रहा, हमने टाइम दिया है। दूसरा कर लेना है आप लोगों को, दूसरा कर ही लेना, क्योंकि भाई स्टोरी मेकिंग की क्लास तो वीक में एक होने वाली है आप लोगों की। कभी कभी छूट जाएगा टाइम की वजह से, लेकिन एक्चुअली में स्टोरी मेकिंग तो आपकी कोर्स के बाद भी होने ही वाली है लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में, ये सुनो।
कोर्स के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते सर? उसके लिए तो कंपलसरी है। और क्योंकि भाई अगर आप कोर्स के बाद खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, कोई हाँ कोर्स के बाद तो सीधी सी बात है, इस बैच में तो लिंक आएगा ही नहीं, सिंपल है। 2-3 जो कोर्स की वादा किया वो तो आपको मिलेगा, उसकी 2 एक स्टोरी मेकिंग मिलेगी, ठीक है। बट रेगुलर बेस पे लंबे समय तक रहने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए, अच्छा जी ठीक है। अब मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, सिंपल लॉजिक है। किन लोगों ने सिग्नल ज्वाइन किए हुए हैं? मैक्सिमम लोगों ने, है ना? मैंने नहीं सर। मैक्सिमम लोगों ने किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। तो भाई जब आप एफिलिएट का लिंक उनसे बनाते हैं, ये करते हैं, तो हम तो वैसे भी आपको क्लास देते हैं, मेहनत करते हैं, तो डिजर्व वी आर डिजर्व्ड, ठीक है। मैंने आपके लिंक से अकाउंट बनाया सर। हाँ बनाना चाहिए एक्चुअली में हम, क्योंकि ऐसे हमने तो सिग्नल के बिल्कुल ही खिलाफ है एक्चुअली में, क्योंकि सिग्नल से आज तक एक इंसान नहीं है जो प्रॉफिटेबल बना हो। साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है। वो तो होगी क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है बाद में समझ आते, फिर लगता है चलो सीख ही लेते हैं यार। गलत है। सिग्नल से प्रॉफिटेबल बन चुके हैं ना। अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अभी हमारे पास एक पिछले साल 1-to-1 ज्वाइन हुए थे। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। आवाज आ रही है? वो सिग्नल से प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। प्रॉफिट होगा ही नहीं, गलत वैसे ही हो, वो 1 हफ्ते में ब्लॉक कर देंगे। सुनो तो सिग्नल देता है वो प्रॉफिटेबल बनता है ना। तो जो सिग्नल देता है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, ये बात तो सही है। ये मजेदार बात है एकदम। तो अब डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सा, रेवेन्यू वाला या फिर आपका टर्नओवर वाला। और हमारा जितने भी लिंक है वो टर्नओवर के हैं, हमें किसी के लॉस से कुछ फायदा नहीं लेने का। लेकिन ज्यादा करके जो सिग्नल देते हैं वो लॉस के टर्नओवर पे ही कमाते हैं। याद रहे आपको, मैं बताने वाला हूँ कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है मनी की, फ्राइडे सैटरडे में क्या आप कितना कमाएंगे और कितना आपके पास पैसा आएगा। अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पर आएगा। अगर आपकी सोच ही भाई 50,000 तक है, मैं पता है क्या कहता, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हुई हैं, मतलब इनडायरेक्टली गुस्से में, कि भाई वो आज सच हो रही है। कुछ गलत भी बोला हुआ वो भी सच हो रहा है, और कुछ सही भी बोला। जैसे कि ये बोला था मैंने पहले जब मैं माइनस में था, कर्जे में था, कि मेरा अपना पर्सनल सीईओ होने वाला, और आज वो है, ठीक है। क्या पर्सनल सीए, हाँ। दूसरा, मेरा करोड़ों में टर्नओवर होगा, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। एंड बाकी क्या क्या बोला है मैंने, बहुत सारी एटीट्यूड में बोली चीजें, कि मुझे 30-40 हजार नहीं कमाना। मैं 30-40 हजार कमाना होता तो मुझे जॉब कर लेता मैं, मुझे नहीं कमाना। मैंने कभी कमाया ही नहीं 30-40 हजार, सच बताऊं। मैंने या तो कमाया ही नहीं है, या फिर मैंने पहले ही मंथ से मैंने लाखों में निकालना स्टार्ट किया था, जब मेरा प्रॉफिटेबल होने लगा था। और फिर टीचिंग भी स्टार्ट कर दी, वहां से भी आता है। तो देखो वो तो हमारी मेहनत का पैसा। वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका माइंड ब्लॉक ना हो कि भाई पैसा पैसा है, पर आपको, क्योंकि अगर चलो मान लो आपने हमें 3,000-5,000 रुपए फीस दिए, ठीक है। क्या मेरा इंटेंशन आपसे फीस लेने का, या आपको उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो रही, उससे वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो रही, क्या उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा अपने आपको, आप लोगों को, वो भी 2 लोग अपना, उतने ही रुपए में। तो दैट इज द इंटेंशन, डिपेंड करता है ना। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, मजा आने वाला भाई, कसम से बहुत मजा आएगा। मुझे तो अभी एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे कैसा होता है, रिलैक्स, फ्राइडे एकदम, मतलब चलो रिलैक्स दिन है, ट्रेडिंग डेज भी खत्म हो जाते हैं फ्राइडे तक। तो अब क्या सीखें, अब कुछ नया सीखते हैं, तो नया सिखाएंगे हम आप लोगों को। और चलिए जी शुरू करें। पावर 1 की क्लास में हम एक्जोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम? एग्जॉशन पढ़ने वाले हैं, पीके कैंडल देखने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक्जोशन हम पढ़ने वाले हैं।
एग्जॉशन क्या होता है बताइए, किसी को पता है? कुछ पता है क्या? पावर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है कैंडल का, कैंडल बड़ा दिखेगा लेकिन उसमें कोई पावर नहीं रहता। एग्जॉशन कैंडल, वेरी गुड, मतलब कम खत्म हो जाना। दूसरा हम पढ़ने वाले टॉपिक इसमें ही पीके, और पीके कैंडल का फुल फॉर्म होता है पॉकेट खाली। उसका बॉडी दिखेगी लेकिन ताकत नहीं रहेगी। हाँ, वेरी गुड। एंड इसके साथ हम पढ़ेंगे क्वीन कैंडल, जो ये बहुत कम दिखती है लेकिन एक्चुअली में बहुत काम की चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 5 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, और बीच में हम इसे रियल लाइफ से एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे कि 5 किलोमीटर की हमें रेस दौड़नी है, तो हमें बीच में जाके क्या होगा भाई बताइए? एनर्जी डाउन होने लगेगी, ये सुन लो। यस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 200 मीटर अब बचा हुआ आपकी फिनिशिंग लाइन, तो अब आप थोड़ी सी एनर्जी पूरी लगा देंगे जितनी बची हुई है लास्ट तक जाते जाते 100 मीटर 100 मीटर में ना। तो ये आप ये बायर्स ने भी क्या लगा दी, पूरी एनर्जी यहाँ पर लगा दी। बिल्कुल सही है। तो एग्जॉस्ट, और फिर उसके बाद हमारा अगर एज ए इंसान हम डाउन हो जाते हैं ना कुछ देर के लिए, मर तो नहीं जाते खैर, मर डाउन हो जाते हैं हमारी एनर्जी, फिर हमें चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी खाना चाहिए, एनर्जी। ठीक है, म्यूट करना पड़ेगा। बीटीटी पावर, आपके पीछे से बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा, ठीक है, खुद को ही म्यूट करना पड़ रहा है हमें। बीटीटी क्या करें? तो इसी को बोलते हैं एग्जॉशन कैंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को? एग्जॉशन कैंडल। मतलब पहचानने का तरीका सिंपल है, स्ट्रॉन्ग वीक 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 स्ट्रॉन्ग, मतलब कहां गया जरा, स्ट्रॉन्ग वीक वीक वीक, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना, एट द लेवल क्लोजिंग देना, ये आपका एग्जॉशन कैंडल हो गई। क्लियर? बहुत आसान है। अब वीक कैंडल कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एक कैंडल भी चलेगी अपने को, पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपने को चाहिए। ये भी आपका एग्जॉशन का साइन है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, मतलब ये होगी आपकी एग्जॉशन कैंडल 3rd नंबर की। अगर यहाँ लेवल में गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले लेवल ये गैप है, तो भी एग्जॉशन ही होगी। कई बार क्या होगा, वीकनेस दिखा देगी, देन मार्केट ऊपर आ जाएगी। क्लियर है? पर एक बार एग्जॉशन हो चुका है, ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। स्टोरी मेकिंग में बहुत काम आता है ना, कंटिन्यूएशन ट्रेड करने में भी काम आता है, रिवर्सल ट्रेड करने में भी काम आता है। कैसे काम आता है? चलो बताता हूँ मैं आपको, चार्ट पे दिखाएंगे जब हम इसे चार्ट पर जाएंगे। क्लियर है? क्या पता कोई एग्जांपल सामने दिख जाए कि कैसे कंटिन्यूएशन ट्रेड में भी काम आता है। लास्ट भी स्टोरी मेकिंग आपने देखी होगी, देखी थी क्या? उसमें था एग्जॉशन, क्या जो मैंने यूट्यूब पर डाली नहीं था सर, तो उसमें एग्जॉशन का कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे हिसाब से। नहीं था। हाँ, तो कोई बात नहीं, आज दिखेगा तो आ ही जाएगा कभी ना कभी तो सामने। तो ये क्या है, एग्जॉशन क्लियर हो गया कैसा होता है? हाँ सर, उसमें एग्जॉशन आपने बताया था। अच्छा होगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक था उसमें, बट कोई बात धीरे धीरे आ जाएगा उसमें। अगर डोजी के बाद एग्जॉशन कैंडल आई तो डोजी के बाद एग्जॉशन आई, देखो वो भी मान ही जानती है एक तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन मार के भाई इधर मान लो ये एग्जॉशन हो गया इधर, तो अब ये तो एक तुम्हारा क्या है, एक टारगेट है फॉर एग्जांपल सीएल, वो जो भी हुआ ना, तो ये भी एग्जॉशन है। मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता, अगर लेवल है तो बिल्कुल रिवर्स करेंगे, याद है सीएल से रिवर्स नहीं करने का। क्लियर है? लेवल है तो रिवर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी होती है? कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी होती है? मेरा मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन कैंडल का मतलब है मार्केट का कंटिन्यू करने का, है ना, मार्केट को कंटिन्यू करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? रिवर्सल होता है कलर चेंज पे जो ट्रेड करते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेड होते हैं जैसे आरआरसी, बॉडी इंक्रीज, एनगल्फिंग, ये कंटिन्यूएशन ट्रेड्स है ना। रिवर्सल, मैजिक वी, हेड एंड शोल्डर, और कोई भी लेवल से रिवर्स मारना, ये सब रिवर्सल है। तो कंटिन्यूएशन इसको बोलते हैं। सीएल पे अगर लेवल बैठ रहा है तो वहां पे रिवर्सल करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वही तो बोला, लेवल होना चाहिए ना कि सीएल। सीएल से मजाक नहीं, सीएल का जो काम है उसे उतना ही रहने दीजिए, रिवर्सल मत बनाइए उसका ना।
अब ये भी एक एग्जॉशन है, क्या मैं यहाँ से रिवर्सल कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रिवर्सल का एग्जॉशन का काम है। क्या होगा बताओ? 10 के अगेंस्ट। हाँ, वेरी गुड, हमारा एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर मैं इस एग्जॉशन का यूज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? कैसे मैं इसको अपनी स्टोरी मेकिंग में बड़ी डिटेल में जाने वाले अगर इस तरीके से समझाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में चली जाएगी क्लास। ब्रेकआउट के बाद नहीं, ब्रेकआउट के बाद तो वो वाला यूज मत कर लेना यहाँ पर। हायर आई ब्रेक शॉट बताया क्या आपको अभी तक? नहीं। हाँ, तो अभी तो ब्रेकआउट के बाद अगर ऐसा होता है हायर आई ब्रेक आ गया, इसको अगर मेरे को यूज करना है तो मैं यहाँ रिवर्सल तो नहीं कर सकता, इतना तो क्लियर है हमारे दिमाग में। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है सर। बट मैं इसको अपने कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए यूज कर सकता हूँ। दैट्स, समझे क्या? कैसे? बोर्ड इनकीज हो गई, अब मुझे यहाँ डाउन की ट्रेड करनी है। ये एग्जॉशन हो गया बायर्स का, इधर को ले लेते हैं, थोड़ा सा गलत एरो आ गया हमारे पास ये। तो क्या ये एडिशनल कंफर्मेशन होगी कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए? नहीं। बताइए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, एक बार बोले सर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ से रिवर्स तो नहीं कर सकता तो डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगी। लेकिन इसका यूज कैसे कर सकता हूँ कंटिन्यूएशन में, स्टोरी मेकिंग में? कि भाई बायर्स ने एग्जॉशन दिखा दिया, सेलर्स ने अपने आपको श्रिंक किया, श्रिंक करने के बाद भी अगर बायर्स नहीं आ रही, मतलब पक्का एग्जॉशन है। और सेलर्स बॉडी इंक्रीज भी कर रहे हैं सर। हाँ, दैट इज द बॉडी इनकी शॉर्ट ऊपर जाने पे डाउन। तो हो गई स्टोरी मेकिंग, ऐड कर दिया हमने। तो मैंने तभी बोला था कि एग्जॉशन का यूज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी अब जो माइंड है, थिंकिंग है, वो सोचने का तरीका है, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। मुझे ऐसा YouTube चैनल अभी तक नहीं मिला, हमारा कोई स्टूडेंट का चैनल है तो बात अलग है, बट ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जो हमारी तरह एक्चुअली में समझाता हो। नहीं मिला सर, सही में मुझे ही नहीं मिला। हमारे स्टूडेंट का कोई हो तो बात अलग है। 2 साल में इतने सारे 1300 ज्यादा ही लोग पढ़ा दिए हमने, तो सबसे पहले तो हमने को कांग्रेचुलेशन मुझे, ठीक है, क्योंकि एक दिन टारगेट ध्यान था कि भाई कहीं हम 2 लोगों को ही पढ़ा दे तो हमारा बहुत ज्यादा, लेकिन इंटेंशन सही थी तो इसलिए 1300 तक पहुंच पाए, और अब भी आगे बढ़ने की संभावना है। वो तो चैनल हमारा डिलीट हो गया, अदरवाइज अब तो 1500 हो जाते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो समझ में आया कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे इसको कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। लेकिन हम रिवर्सल की बात कर ले तो चलो जी, ऊपर चल जाते हैं, हायर हाई बना देते हैं। हमारे हाथ में मार्केट अभी तो फिलहाल, जब तक हम चार्ट पे नहीं जाते हम कैसे भी से घुमा सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर भाई मैजिक वी पर वैसे भी ट्रेड करने के लिए मना किया, वो ज्यादातर लॉस हो रही है अभी तक, उसका बहुत ड्रामे हो रहे हैं आजकल। तो पर लेकिन आप इस वाली मैजिक वी पर ट्रेड कर सकते हैं। ये एग्जॉशन हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। किसका एग्जॉशन हुआ, सेलर का या बायर का? सेलर्स का। ट्रेड कहाँ की करनी है हमें, अप की या डाउन की? अप की। तो हमारे लिए बायर्स के लिए फायदा होगा नहीं होगा? होगा। तो रिवर्सल हो जाएगा। तो इस मैजिक वी को आप यूज कर सकते हैं अगर एग्जॉशन हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन इसमें मैजिक वी में ले सकते हैं इस कंडीशन में एग्जॉशन के साथ, बट वो वाली नॉर्मल वाली मैजिक वी को भी अवॉइड कर दें तो बेहतर है, क्लोज करा दिए वो। लेकिन ये तो लेवल से एकदम लेना पड़ेगा ना, एमओएस नहीं मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज होगी, ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग पे ना, ठीक है, एमओएस तो दे ही देगी। हाँ ना, नंबर हवाल बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करनी है तो ये भी एग्जॉशन पे काम आ जाएगा, रिवर्सल का। मजेदार चीज है ना, ये सुनो। यस सर। तो एग्जॉशन का रिवर्सल के लिए यूज करेंगे, कंटिन्यूएशन के लिए स्टोरी मेकिंग के साथ यूज करेंगे। तो ये समझ आ गया एग्जॉशन? हाँ सर। जल्दी से हम पीके समझ लेंगे। अब पीके कैंडल में अपोजिट कलर का वीक होना नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपोजिट कलर का वीक होना कह रहा हूँ, सॉरी, सेम कलर का वीक होना नेसेसरी है। अपोजिट नहीं, सेम कलर। फॉर एग्जाम्पल ये बायर है, ये वीक हो गए, उसके बाद कलर चेंज होना नेसेसरी है। एक कैंडल भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, वो इनकी प्रॉब्लम है। क्लियर?
छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डज नॉट मैटर, बस कलर चेंज चाहिए। क्लियर है? एंड देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना, ये आपकी बन जाती है पीके कैंडल। लॉजिक में इसका अगर पीछे का बताऊं तो जब बायर्स, पहली बार तो मार्केट कहां पर है? टारगेट पर है। हायर हाई मतलब टारगेट। क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है। हायर हाई मतलब टारगेट। तो वीक हो गए, वीक होने के बाद इनके पास पावर, सीधी सी बायर ने वीकनेस दिखा दी और सेलर ने यहाँ पर क्या कर दिया? कलर चेंज करके एंट्री ले लिया। फिर भी बायर आ रहे तो इतनी पावर कहां से आ गई इन पर? तो ये ट्रैप होता है। ट्रैप होता है आप लोगों को बाहर करने के लिए। लोग यहाँ पर आपके ट्रेड करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप ये भी देखेंगे यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, या अगली कैंडल पर तो आपको वेट ही करना है। अब वेट ही करना है आपको। तो ये आपकी वेटिंग कैंडल होगी। ये ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल क्या है? वेटिंग कैंडल है। और ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली है क्या? पीके कैंडल है। पीके और एक्सेशन में कंफ्यूज नहीं होने का, पीके अलग है, एक्सेशन अलग। पीके में कलर चेंज होना जरूरी है ना सर? बिल्कुल, डेफिनेटली। और लास्ट कैंडल का वीक होना जरूरी है, ये तो रूल याद रहे। दूसरा, अब आप देखेंगे मार्केट में, अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म फॉरेक्स की तरफ से समझाऊं, अगर या स्टॉक मार्केट की तरफ से समझाऊं, तो यहाँ कैंडल के बाद लोग बाइंग करेंगे, या सुन लो, अगर मान लो 4 घंटे की, चाहे 1 घंटे, तो बाइंग करेंगे। अब क्या होगा? टारगेट वो कहीं का भी रखें, अगली कैंडल या तो ग्रीन बन के वीकनेस दिखाएंगे और एकदम मार्केट ऐसे गिरने लग जाएगी। क्लियर है? तो ताकि स्टॉप लॉस जा सके लोगों के। बट लेकिन हम 1 मिनट के ट्रेडर है, तो आपको क्या करना है? पीके के बाद जस्ट वेट करना है। और वैसे भी कंटिन्यूस हम कर नहीं सकते, हायर हाई बन गया, कोई लॉजिक भी नहीं बैठता। अगर ये सच में ही पीके है तो सेलर्स को इस तरीके से आ जाना चाहिए, यस और नो? यस। अगर आ जाते हैं तो सच में पीके, अगर बाई चांस नहीं आते हैं और यहां जाकर वीकनेस दिखा दे, यू कैन ट्रेड अपसाइड, दैट इज द पीके शॉर्ट, क्वीन कैंडल शॉर्ट बोलते हैं इसे, और ये बन जाएगी आपकी क्वीन कैंडल। और ये कभी भी फेल नहीं होती है। इसमें एमओएस कुछ नहीं लेना सर? कुछ नहीं लेना, बस एग्जिट क्लोजिंग होनी चाहिए, कुछ नहीं लेना। अरे ले लेंगे तो क्या जा रहा है भाई, ले लो नीचे विक पाने पे अपना, अपने हाथ में। ठीक है? ये कभी फेल नहीं होते, बट ये मिलती भी कम है। 50 में से एक बार मिल जाएगी सर, एक बार। ठीक है, कभी कभी मिल जाती है, मिलती है तो हम निकल, या तो लेट हो जाते हैं या फिर। तो ये पीके का बहुत बेहतरीन फंडा नहीं मिलती नहीं सर। कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया। बताइए क्या समझ नहीं आया? पीके कैंडल को समझने के लिए कुछ नहीं समझना, केवल आपको एक चीज ध्यान देना है कि लास्ट कैंडल का वीक होना जरूरी है, उसके बाद कलर चेंज होना जरूरी है। जैसे ये वीकनेस दिखा दी मैंने इधर, उसके बाद कलर चेंज होना जरूरी है। ये हो गया, एक कैंडल भी हो सकते, 2 भी हो सकते, एंड देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एनगल्फिंग दिखाएगी आपको। ठीक है? तो इसी कैंडल को हम पीके बोलते हैं, ताकि हम ट्रैप में न फंस जाएं। क्लियर है भैया? दूसरे ज्यादा नहीं है ना सर कलर चेंज कैंडल? छोटे छोटे 3 कैंडल ओके। हाँ, बेसिकली देखा जाए तो क्वीन कैंडल और पीके कैंडल एक ही कैंडल है, बाद में क्वीन बन जाएगी। ओके, क्योंकि हम इस पे ट्रेड करनी है ना। और लॉजिक भी कहता है कि अगर पीके है सच में, बाय यहाँ खत्म हो गए, तो सेलर्स को तेजी से आ जाना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर नहीं आ रहे और यहां से मार्केट को नीचे नहीं जाया जा रहा, तो भाई इस कैंडल में पावर है, ये कहता लॉजिक। क्लियर? क्लियर सर। चार्ट पे देखेंगे जाकर और देखते हैं, पीछे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे तो बेहतर है। किस तरीके की होगी क्वीन कैंडल, आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है भैया, ये मान लो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझना कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे हम भी यहाँ पे बच सकते हैं। देखिए ये लोअर लो सीधा सीधा क्रिएट है, ये सुनो। यस। तो रिवर्स कहां से मारेंगे आपके अनुसार? यहां से। एक्चुअली हमारी तो भी नहीं, दिस इज द नॉट इंटरेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट। पढ़ा है क्या आपको? नहीं पढ़ा है? नहीं सर।
नहीं कोई बात नहीं, तो आगे स्टोरी मेकिंग में कहीं ना कहीं आ जाएगा, या अभी डिस्कस कर दूंगा मैं। अब लोगों के लिए भाई या तो ये रिवर्सल लेवल होगा या ये रिवर्सल लेवल है, ये सुनो, क्योंकि भाई सीधा सीधा मैजिक भी जैसा लग रहा। यस बायर्स यहाँ आ गए, क्लियर। और जब यहाँ पर बायर्स आ गए हैं तो बायर जब यहाँ पर आ गए तो मेरे को तो यहाँ रिवर्स करना है, बट हमारा रूल है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ना आनी चाहिए मार्केट में, ये सुनो, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट लेवल क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर करने के तो एमओएस के साथ करेंगे, जैसी वीकनेस दिखाएंगे हम इस पर ट्रेड करेंगे, क्लियर है, यस और नो, बताइए। रिवर्स की ट्रेड सर? हाँ डाउन की करेंगे या तो अप की क्यों करेंगे, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ तो लॉस हो गई है, बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमारा कोई लॉजिक बैठ रहा ट्रेड करने के लिए, लोग क्या करेंगे उसको देखिए, हम तो यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि हमारा कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, पहली बात, ठीक है। कैसे, वो भी आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मार्केट में लोअर लो तो बना है, पर मेजर ट्रेंड अप है, जितनी वेव्स में इतनी में पावर है उतनी वेव्स इसमें भी तो पावर है, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो है ये वाला, क्लियर, कि भाई सिंपल है, लोअर लो बनना, मेजर भी डाउन है और भाई स्ट्रक्चर भी डाउन है, क्लियर है। यस अब अगर मैं बात करूं कि मार्केट में ये मैजिक वीप अगर मुझे यहाँ से रिवर्स करें, लोग तो करेंगे, सब करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर भी अप है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस क्लास का पार्ट नहीं है, और मेजर भी अप है, एंड जितनी इस वेव में पावर है, क्या इस वेव में भी तो उतनी पावर होगी, ऊपर तक ले जा रहे हैं तो। हाँ सर, और ट्रेंड भी आपका ही है, ट्रेंड भी ओवरऑल तो 2 प्लस पॉइंट हो गए, क्या मैक्सिमम टाइम है, लेवल टूटने की संभावना ज्यादा, क्लियर। आगे चलते हैं, अब एक्सोशन दिखाना था, एक्सोशन देखिए, एक्सोशन कैंडल यहाँ पे कौन कौन सी बनी है, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, दिस इज योर एक्सोशन कैंडल, क्लियर। ट्रेंड के अंगेंस्ट कितना भी लॉजिक कह रहे हो भाई, जाना ही नहीं है, देखिए क्या गजब लॉस हुई, ये भी एक्सोशन है, ये सुनो, ये तीसरी कैंडल ये वाली रिवर्स नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, अगेन एक्सोशन है क्या, और फिर मार्केट नीचे गिर गई, इसको हाईलाइट कर, क्लियर है। बताइए, 2 एक्सोशन कैंडल है क्या, एक ये वाली भी है और एक ये वाली भी, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपली बॉडी इनकी सोडा ट्रेड कर देंगे नीचे आने पर, क्लियर, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। क्या इस पर सर वहाँ पर सर यहाँ पर, हाँ बताइए सर यहाँ पर देखिए 2 बार स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, कहाँ पर बताइए, रुकिए सर, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग हुआ है सर, ये वीक है, और ये अगेन स्ट्रॉन्ग है, और ये फिर से वीक हो गया, और इसमें इसके हाई के क्लोज अंदर में ही क्लोज दिया हुआ है, तो हम इस वाले कैंडल पे डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे ना। क्यों करेंगे डाउन की ट्रेड, स्ट्रक्चर कोई लेवल रिवर्स भी ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया। अच्छा, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे आप, या वैसे भी लेवल ये भी ब्रेक हो गया, ट्रेंड के अगेंस्ट तो उंगली कर, यही तो सोच, यही तो बोल रहे पेशेंस, लोग यहाँ कर रहे होंगे, हमारा लॉजिक नहीं, हम नहीं करेंगे, बात खत्म, हम यहाँ की जगह यहाँ कर लेंगे, मिल गई ना 2 मिनट बाद ट्रेड, जी सर, उसका सब्र रखना है, हम यहाँ की जगह यहाँ कर लेंगे, दैट इज द लॉजिकल ट्रेड। ऊपर नहीं जाना चाहते, लगातार आ रहे हैं, टारगेट में गैप है, ये वाला टारगेट होगा सेंट्रल लाइन, खत्म कर देंगे काम को ऊपर जाने पर, ये लॉजिकली ट्रेड है माइनर वेव में, बट लेकिन माइनर वेव में मैं मना करता हूँ देने के लिए, करने के लिए ट्रेड, बट ये लॉजिकली है, बट हम नहीं करेंगे, बट इस पर कर सकते हैं, तीसरी कैंडल पर, इस पर, सुनो, दैट इज लॉजिकली, यस सर, बिल्कुल एमओएस नहीं मिला था सर, एमओएस नहीं मिला, बस इतना कह सकते हैं आप, क्लियर है। एक्सोशन और एग्जांपल देख लेते, पीके भी देखेंगे सर। माइनर भी में ट्रेड कब तक नहीं करनी है हमें, माइनर भी में कभी ट्रेड नहीं करनी आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ही ट्रेड करेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, एक्सोशन साइन, यस और नो, यस, मैजिक भी,
है जैसा मैजिक वी जैसा ही है क्या? ये देखिए मैजिक वी का जो ये क्लियर है। मार्टिंगल है अभी हो गया आपका। और बस एक चीज देखने क्या विक पर ही क्लोजिंग देखो, विक में गैप है। अब नहीं गैप तो नहीं टच कर दिया क्या? गैप है सर, गैप है, नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम नीचे आने पर करते ट्रेड। एग्जॉशन हो गया बिकॉज ऑफ, हालांकि ये मैजिक भी जैसा मैजिक भी लग नहीं रहा, बट फिर भी उंगली करना चाहते कर सकते हैं। मार्टिंगल ले लेना। उसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ, लोगों को बाहर किया गया इस कैंडल में, उसके बाद मार्केट ऊपर। ये एग्जॉशन सही था, मतलब क्लियर है। मैंने बोला था ना कई बार, कैंडल आएगी, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा वीकनेस दिखाएंगे और फिर चेंज होगी, ताकि लोगों को बाहर किया जा सके। ठीक है, इसलिए मैजिक वी पे हमेशा क्या बोला गया कि मैजिक वी मान लो बन रही है, तो मान लो इधर कोई एक लेवल है, कोई लेफ्ट लेग हुआ या फिर कुछ, और उसको ब्रेक यहाँ क्लोजिंग देने के बाद अगली कैंडल ने फिर दी, तो ये डेफिनेटली वर्क करता है। ठीक है, तो पीके कैंडल देख लेते हैं और एग्जॉशन पीके जो भी मिलेगा। पीके कैंडल का अपना ही सूल है, बहुत मजे में है वो। ट्रेड्स कौन कहता नहीं मिलती हैं? अगर आपके पास सब्र है तो क्यों नहीं मिलती ये रिट्रेड? क्या सुनो, इसके ऊपर जाने पर करेंगे बॉडी इंक्रीज। अब ये देखिए एग्जॉशन है, स्ट्रॉन्ग वीक हुए वीक हुए वीक हुए, अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लियर एट द लेवल। ट्रेड नहीं कर सकते, बनी तो है भाई नीचे, कर भी सकते हैं, देखना पड़ेगा। लो बनाया नहीं होना, कर तो सकते हैं भाई। पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ लो तो बना, 2-3 कैंडल क्लोजिंग तो आई है नीचे, तो इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं इसलिए। क्लियर, तो ये रहा आपका जोन। इस तरीके से जोन के नीचे ही है, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन साइन, देन यू कैन ट्रेड। क्लियर, अब यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना, ये ब्रेकआउट है। अगला वीक मानोगे तो यहाँ पर इसमें भी गैप है, तो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट है, हेड एंड शोल्डर ने काम नहीं किया। और देखते हैं एग्जॉशन जब तक दिखेगा देखेंगे, वरना पीके देखेंगे। दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन कैंडल। ट्रेड नहीं करेंगे, लॉजिक नहीं बैठ रहा कुछ। एग्जॉशन कैंडल अब तक आपको समझ आ गई होगी, ये सुनो। यस सर। और देखते हैं पीके कैंडल देखते हैं, अब ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं वही तो मिलेगा हमें। इनका अपना उसूल है। दिस इज ऑल्सो एग्जॉशन। क्लियर, दिस इज ऑल्सो एग्जॉशन। अब इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के बाद अब मार्केट ऊपर गई है या नहीं गई? इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के बाद मार्केट नीचे गिरी है या नहीं गिरी है, बताइए। लोग नीचे गिरी है, क्यों करेंगे टारगेट इसे मान, दोनों को मान के? हम नहीं करेंगे। एग्जॉशन है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, आप सोचेंगे स्टोरी मेकिंग यार ऊपर चली जाएगी, स्टोरी में लौट गई मार्केट वापस, बताइए अब क्या करेंगे आप इसके साथ? स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग मार्केट से कंटिन्यू करेंगे, लोग यहाँ पे लौट गई मार्केट भाई सब। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन साइन, दैट इज योर ट्रेडिंग कैंडल। मैजिक भी जैसा नो, यस मैजिक भी जैसा है, मैजिक भी जैसा होगा। ओके, ब्रेकआउट है सर। यहाँ पर हम डाउनवर्ड के लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाउन। अगर इस पर यहाँ से सर, यहाँ से इस वाले लेवल से सर, रुको मैं बता रहा हूँ, बता दो लेवल, इस वाले लेवल से सर। हाँ जी, अगर ये ज्यादा मूव कर जाता है तो नहीं, ये तो हमारा नहीं, क्यों डाउन जाएंगे? ट्रेंड के अंगेज जाएंगे तो कई बार होता है सर, ये वाला लेवल जो वो तोड़ देता है। नहीं भाई साहब, वो मार्केट को अगर हायर हाई बनाना तो वो यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, तो और चाहे वो यहाँ से बनाए, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ही हम डाउन की ट्रेड करेंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्लियर, हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारी अच्छाई है। ओके सर, क्लियर जी सर। तो यहाँ करेंगे, यहाँ बिल्कुल हमारा लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ कहिए कि यहाँ डाउन जा सकते हैं, जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। इस पर स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन, ये रहा लोअर लो बना मैजिक भी। क्लियर, इसको कहेंगे हम डाउन की ट्रेड। अरे भाई पीके मिल जाओ, ऐसे कैसे, दर्शन दे दीजिए।
बताओ, चार्ट चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ओके, ये इस टाइप की पीके रहेगी। देख, वीक 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 हुए, लास्ट कैंडल कलर चेंज हुआ, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ये पीके जैसी रहेगी। क्लियर है? वो यहाँ तक नहीं आ पाए पर थोड़ा ऊपर छाया रहे, बनाना था, गिर गए। क्लियर? बस मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ किस तरीके का पैटर्न वैसा वाला पैटर्न नहीं है, खुद का हमारा बनाया हुआ पैटर्न है, वैसा कहीं नहीं मिलने वाला आपको ये। ठीक है, देख कर तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इससे हम केवल बच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक कैंडल हुए, कलर चेंज हुआ, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ये क्या है आपका? पीके कैंडल है। पीके कैंडल जब यहाँ पर आती, अब क्या आपके क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं अब इसका इस्तेमाल करूंगा? यहाँ पर नहीं करेंगे। ऊपर ये क्यों कैंडल है क्या? कौन सी वाली? नहीं, पीके कैंडल है, क्वीन तो बनेगी नहीं, क्वीन तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। ये पीके कैंडल, पॉकेट खाली, पीके की फुल फॉर्म पॉकेट खाली। अब अगर सच में पॉकेट खाली तो सेलर गिर जाते, पर मार्केट में ऊपर यहाँ से चलेगी, तो अब मैं इसको, आप यहाँ से अब रिवर्स मत कर देना गलती से भी, क्योंकि अगर आना तो यहीं से आनी चाहिए इस तरीके से। क्लियर? यानी कि पहले ऊपर जा रही है मजे मारते, तो हायर हाई बन गया, बड़ा ट्रेंड हो गया, तो ये तो प्रेशर आ जाएगा ऊपर से। देखिए सेलिंग, अगर मार्केट में आप यहाँ से, दोनों में लॉजिक समझिए ना, एक्चुअली बिना उसके तो मैं बात नहीं करता लॉजिक के। सेलर में पावर कहाँ से होगी? हो सकता है कई बार रिवर्स भी हो जाए, यहाँ से हो सकता है बिल्कुल, बट हमें नहीं करना। सेलर में पावर यहाँ से ज्यादा होगी या यहाँ से ज्यादा होगी, बताइए? सेकंड वाले में सर, इस वाले से सिंपल है। हाँ, तो हम रिवर्स यहाँ इसलिए तो रिवर्स करेंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा पावर नहीं बचेगी सेलर में, यहाँ से पावर में आ जाएंगे बेचारे, जब आना ही होगा उन्हें। क्लियर? तो ये हमें थोड़े से लॉजिकली सोचना चाहिए इस तरीके से। जब आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। पीके कैंडल और देखते हैं, ये एक्सोशन है। देखिए मैंने क्या बोला था, हायर हाई बन गया, लोगों ने ब्रेक हो गया, नेक्स्ट टारगेट लोग यहाँ बैठेंगे, मतलब लेके बैठेंगे। अब हम यहाँ एक्सोशन का वीक स्ट्रॉन्ग, वीक वीक स्ट्रॉन्ग, एक्सोशन हो गया क्या? हाँ सर। तो मार्केट नीचे गिर गई, हाई लो बनाने, सिंपल। अब यहाँ भी एक टारगेट है क्या, बताया होगा आपको? स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग, एक्सोशन साइन ये रहा अगेन। ठीक है, और मार्केट में यहाँ से थोड़ा स्टक हुई, फिर ऊपर। अब आपको थोड़ा सा वैसे ही सोचना पड़ेगा, जैसे थोड़ा हटके सोचेंगे तभी हमारा कुछ होगा ट्रेडिंग में, चाहे फोरेक्स हो चाहे ये हो। डेफिनेटली आप ये मत सोचिए कि ओटीसी है तो इसको वो ऑपरेटर चला रहे हैं, आप ये सोचिए कि सामने इंसान ही बैठा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ज्यादा सीख पाएंगे। क्या मैं अगर इस चार्ट की बात करूं तो इस पर भी सेम ही लॉजिक है, अगर मैं रियल चार्ट उठा लेता हूं तो सेम ही लॉजिक दिखाऊंगा आपको। यूरोजीबीपी रियल चार्ट खोल रखा है इन्होंने, आ जाते हैं। अब इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए जी यही चीज देख लेते हैं, सेम लॉजिक सेम काम। सर फोरेक्स में ये लॉजिक काम करेगा क्या? करेंगे तो सारे, पर वहां एंट्री और उसका थोड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस का, क्योंकि कई बार आपको लिक्विडिटी के कारण स्टॉप लॉस देखने पड़ेंगे। आपको फोरेक्स का कोर्स भी है सर आपका? नहीं, अभी नहीं है, पर डेफिनेटली करता हूँ उस पर ट्रेडिंग, और उस पर लेके आएंगे जल्दी से ही, सिखाएंगे, क्योंकि हम हर चीज सिखाने वाले हैं उस पर भी, बट अभी नहीं है। सर आपका पुराना वीडियो डिलीट हो गया था फोरेक्स वाला, वो चैनल डिलीट हो गया। जी दोबारा से डाल देना। हाँ, वो स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज मैं बता देता हूँ कि एक्सनेस पर जिसका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना ले, बिकॉज ऑफ कल से शायद 11 जुलाई से एक्सनेस न्यू अकाउंट लेना बंद कर रहा है 2-3 महीने के लिए। बंद नहीं हो रहा सर, मेरा बंद नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि एक्सनेस। उसमें डिपॉजिट कैसे करें? यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं सर? किस में? हाँ, यू अकाउंट के बारे में बता रहे एक्सनेस में। हाँ बिल्कुल यूपीआई से ही होगा, बेहतरीन रहता है वो यूपीआई। तो वहाँ तो बहुत जल्दी काम होता है, मतलब एकदम तेजी से विड्रॉल, तेजी से, बहुत तेजी। वहाँ कोई फंडा नहीं है। कोटेक्स में यूपीआई नेट बैंकिंग प्रॉब्लम आए थे ना कोटेक्स में, इसलिए मैं बिनांस प्रिपेयर करता हूँ। मतलब सर एक वीडियो लाओ सर, ये विड्रॉल और डिपॉजिट का।
हाँ बना दूंगा, आज वही दिमाग मेरा आया था। तो ये देखिए पीके कैंडल इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ये वीकनेस आई हल्की सी, कलर में लगभग चेंज ही है, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ये भी इस तरीके की आपके नीचे गिर गई। क्लियर है? जब हम इसे कनेक्ट करेंगे टारगेट से और सबसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेडिंग कैंडल बन जाएगी। और क्या बताया था कि जब भी मार्केट एक लेवल्स को ब्रेक करके अगले लेवल पर क्लोजिंग देती है और ऊपर से पी के कैंडल होता है, रिवर्सल भी ट्रेड बन जाते हैं। क्लियर? ये लॉजिकली है। ये आप कहेंगे डोजी है सर, डोजी है, बिल्कुल डोजी है। अगर यहाँ मान लो रेड कैंडल होती, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कैंडल होती। क्लियर? क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था, और उसके बाद लेवल्स ब्रेक हो रहे, ये लेवल ब्रेक हो रहा है, एक लेवल, और उसके बाद एक लेवल पर क्लोजिंग देना विद पीके कैंडल। पीके का मतलब ही अपने आप का पॉकेट खाली है बायर्स, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या आ जाता है, एक कंफर्मेशन मिल जाता है। सर अगर डोजी के बाद अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग, ये रूल ही है। ये तो चार्ट देखिए ऐसे चलते कोटेक्स में लाइव चार्ट, इसलिए मेरे को ये पसंद है ज्यादा। सर डेफिनेटली यहाँ एक ट्रेड बन सकती है, इंगल्फिंग शॉट मे भी लग तो वही रहा है। सर मैं कह रहा था कि अगर डोजी के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई तो, हाँ उसके बाद मतलब वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है ना भैया, है ना? अगर मुझे ये लॉस भी होती है, अगर मुझे इसका मार्टिंगल लेना है, तो हमेशा इसकी विक के ऊपर जाने पर लेंगे, खुद की इसकी अपनी पर्सनली विक के ऊपर जाने पर। ठीक है? और ऐसा मत करो, देखो प्लेसिंग देनी चाहिए थी इसे, अब भी देंगे, लेंगे। तो सर कोई बात नहीं। तो ये पीके कैंडल है, देखिए लाइव। क्लियर? दे दे भाई, ये पीके कैंडल है आपके सामने लाइव, दे देगी तो ले लेंगे, नहीं देगी तो मैं सोच भी रहा था ओपनिंग पे लगा दूं, बाद में ध्यान आया यार ये तो पीक है, ये तो ओपनिंग कर सकता था मैं। ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे लगभग इसकी विक पर ही क्लोजिंग है, तो जब ये निकल गई बाद में अरे ये तो पीके थी यार। तो ये लाइव एग्जांपल पीके का, ये एंगल्फिंग फेल हुई, लेकिन ये पीके कैंडल है, तो डेफिनेटली परफेक्ट क्या बन जाता है, एक और दिमाग में क्या बोलते हैं उसे, बताइए क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉजिक बैठ जाता। ठीक है कि बायर्स यहाँ खत्म हो गए, अब पीके तो है स्ट्रॉन्ग, कलर चेंज, देन ये कैंडल एग्जॉशन पीके, इस पे मैंने ट्रेड करी, लॉस होगी, दैट से ये आई, मेरे को इस पे ट्रेड करनी थी, सिंपल मार्टिंगल। और डेफिनेटली हमारी सर इसका नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट पे बताइए क्यों करेंगे, आपने बहुत एफएफएलसी पड़ी हुई है भाई, मैं नहीं निकाल सकता उसको बाहर जब तक आप खुद निकालना नहीं चाहेंगे। ठीक है सर, मुझे पता है आप कौन सा चैनल देख कर आए। एफएफएलसी, ये वही है ना एफएफएलसी, कुमार शेख। बिल्कुल। तो भाई उसके बारे में अगर आपको उस पर ट्रेड करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बारे में आपको डिटेल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। डेफिनेटली यहाँ चलो विन हो रही है, बट कई जगह लॉस भी हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? जी सर। तो ये ट्रेड का लॉस नहीं बनता था, लेकिन मार्टिंगल इसका डेफिनेटली विन ही होता, या सुनो, तो इस वजह से सर रीटेस्ट के बारे में बताओ सर। रीटेस्ट के बारे में मतलब मार्केट लेफ्ट लेग को ब्रेक कर कर भी रीटेस्ट कर दिया ना सर, वो समझ में नहीं आता सर मेरे को। ओके ओके सर जैसे आपने पिछली क्लास में बताया था कि टोटल 5 ट्रेड लेनी है, तो उसके अंदर हम मार्टिंगल काउंट करें या ना करें? नहीं, मार्टिंगल काउंट नहीं होगी, विनिंग कैंडल काउंट होगी, विनिंग कैंडल काउंट होगी। पर मार्टिंगल हमेशा एमओस के साथ यूज करें। देखिए वहां लॉजिक था वो छूट गया, ऐसे छूटेंगे कई बार, तो इसका मतलब पैनिक नहीं होने का। अब अगली कैंडल पे क्या मैं डबल अमाउंट लूंगा? नहीं, अगली कैंडल पे मैं सेम अमाउंट का यूज करूंगा। क्लियर है? केवल मार्टिंगल पे मैं डबल अमाउंट का यूज करूंगा,
और डेफिनेटली जैसे कि ये तो बोर्ड इनकी हो जाएगी नेक्स्ट पर, तो हम सोचेंगे फिर। हमने लगा दिया कंफर्मेशन। अब ये चार्ट क्या कह रहा है, ये तो बड़ा गंदा सा चार्ट चल रहा है भाई। अगर रिवर्स करना तो यहां से करेंगे ये सुनो, और देन ये ब्रेक होके और अच्छी बात है, यहाँ मिल जाएगा राउंड नंबर के आसपास, मतलब ऊपर विक पर फिर भी हम। अब हाँ, आप रीटेस्ट पूछ रहे थे लेफ्ट लेग की, तो पता नहीं, पर यहाँ बता सकता हूँ। अगर ये कैंडल डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाती है विदाउट इसको रिटेस्ट करे, तो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो रिटेस्ट होने का मतलब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आई, तो इसको ही रिटेस्ट बोलते हैं। क्लियर? कोई भी इसी को लेफ्ट लेग में ले लीजिए। लेफ्ट लेग कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये रहा, ये लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा है, ये लेफ्ट लेग है, इसने ब्रेक किया, ये कैंडल ने इसे रिटेस्ट किया। इसलिए बोलता हूँ कि बॉडी के ऊपर जाने पर हमेशा लॉजिक बैठता तो ट्रेड करेंगे। हर बार रिटेस्ट नहीं करेंगे ना सर? हर बार नहीं करेगा वो, हमें तो वहीं ट्रेड करनी है ना। हाँ, पर ये आपका हायर हाई ब्रेक है, और डेफिनेटली अगर ये यहाँ देखिए ये ब्रेक हुआ, इस पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ अगर प्लेसिंग देगी तो ठीक है। गजब की प्लेसिंग दे रही है, दे दी, ठीक है, तो यहाँ ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए ये भी ब्रेकआउट हुआ, लेफ्ट लेग ब्रेकआउट हो, तो मुझे हमारे हिसाब से ट्रेड बनती है, और इसकी जो क्लोजिंग आनी चाहिए इसके ऊपर आनी चाहिए एटलीस्ट, तो हमारी डेफिनेटली ट्रेड मानी जाएगी विन। बट देखते हैं क्या होता है। चार्ट तो आप ही कह रहा बढ़िया है। ये भी पी की कैंडल बन रही सर? नहीं पी के कैंडल नहीं है। विक छोड़ेगी क्या? विक छोड़ी इसने, तो विक के नीचे आने पर लगाएंगे मार्टिंगर। ये क्यों लॉस हुआ? ये बताता हूँ मैं। अरे वाह, ये डेफिनेटली इस वजह से लॉस हुआ होगा क्योंकि अपन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर जो है ये 50 का राउंड, ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन। यस यस यस, इस वजह से लॉस हुआ है। इसलिए मार्टिंगल हमेशा सेफ्टी से लिया जाता है कि थोड़ा सा इस खुद की कैंडल के विक के नीचे आने पर लिया जाए, तो डेफिनेटली वो विनिंग की संभावना बढ़ जाती है वहां पर। क्लियर है? अब सोचिए मैंने कहाँ लगाई थी इसके नीचे, तो मेरे को एक सेफ फीलिंग आ जाती है अंदर से कि भाई अब हम सेफ हैं। सर जैसे पिछली कैंडल ने राउंड में ब्रेक किया था, तो उस पर मार्टिंगल ले सकते थे? किस पर? इस पर? हाँ, जिस पर आपने लिया है। पिछली कैंडल राउंड नंबर ब्रेक भी तो किया था। ये वाला? हाँ, इस पर मार्टिंगल रेड वाली आपके लिए? हाँ, मार्टिंगल क्यों लेंगे? नॉर्मल ट्रेड करेंगे ना, नॉर्मली तो किया मैंने भी। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो। किसने क्वेश्चन पूछा है बताइए जल्दी से, फिर मुझे। सर धीरज जी, कब ज्वाइन हुए थे आप? इसी क्लास में हुआ था सर, मतलब इसी बैच में शुरू से ही? हाँ सर। और उस ग्रुप में कौन से उससे ज्वाइन है आप, नाम से? 24 धीरज। नहीं, ग्रुप में किस नाम से ज्वाइन है? यही नाम है सर मेरा उसमें जी। ग्रुप में एक मिनट चेक कर लेता हूँ, फिर आपको मैं कुछ सजेशन दूंगा, क्योंकि बहुत गलत टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। एड क्या नाम है आपका? तेजवीर? हाँ, क्या नाम था? धीरज। ऐसा तो कोई है ही नहीं रहा भाई ग्रुप में। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नाम पूछ रहा हूं मैं। सुरेश रूपक प्रकाश यादव जी हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं नाम है। आप हाई करके भेजिए एक बार। ओके सर। ओके, रोमियो साहब पटेल के नाम से ऐसी बात कर रहे हैं आप यार। तो ब्रदर ये बात है, शायद आप तो प्रैक्टिस भी करते हैं, मे बी
बेचते हैं या नहीं बेचते? पिछले कितने दिनों से बेचता हूँ ग्रुप में सर। बिल्कुल। तो आपको अभी बहुत कुछ सीखने, क्योंकि सबसे पहले तो जो आपने सीखा है यूट्यूब पर, उसको तो आपको खुद ही बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमारे हिसाब से एक पर भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। और जैसे कि लेफ्ट लेग, ये वाला जो क्वेश्चन है लेटेस्ट वाला, कि इस पर मार्टिंगल ले सकते क्योंकि इन्होंने राउंड नंबर तोड़ा, नहीं, ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होना था। ये क्वेश्चन था क्या इस पर हम ट्रेड कर सकते थे? मार्टिंगल तो भूल जाइए, क्योंकि वो छूट गई। मार्टिंगल तो ऐसे तो मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा ना। आप इस पर मार्टिंगल ले लेते, ये लॉस हो जाती, फिर इस पर आपको 4 कैंडल लगानी पड़ती, इतने में तो हमारा हृदय बाहर आ जाता। इसका तो सर दिमाग बाहर खेलता फिर। हाँ ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना था, यस और नो? वो मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्लियर? तो ऐसे होता है कि चार्ट, मतलब आपका डायरेक्शन क्लियर है। इस कैंडल पर ये लॉस भी हो रही थी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेड मैक्सिमम टाइम विन होती है। इस वजह से मैं निडर था। मुझे पता है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो अपना डेफिनेटली काम हो जाएगा। और वह हुआ कि ग्रीन ही बनी और इसे ऊपर ही जाना था। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। पीके कैंडल है ना सर? लास्ट कैंडल वीक होनी जरूरी है, ये वीक नहीं है। क्लियर? ये वाली मैं मारता ये वाली, हाँ, वीक होनी जरूरी। ओके, नहीं, इसने एंगल्फ नहीं किया। ये तो ऑलरेडी वेव्स बन चुके हैं ना। ओके, हमें यहीं आसपास ही एरिया चाहिए इस तरीके से। इसको पूरा एंगल्फ होना चाहिए इस तरीके से। क्लियर है? ये तो लॉजिकली ट्रेड बन जाएगा अगर इस तरीके से बैठ गई। भाई एक को गैप है टारगेट में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब चले जाओ। ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से होते। पीके और देख लेते हैं सामने। पीके तो अभी आपको लाइव दिखाई थी, इस पर लॉस हुआ था हमारा। जॉनसन कौन था? हाँ, वो पीके थी, वो गजब की पीके थी। ठीक है, हेलो, हाँ जी भैया बताइए। देखिए ये पीके, अरे रे ये पीके। हाँ भैया, मैं कह रहा था कितनी देर होगी क्लास चलते हुए? मैं तो अभी आया हूँ। क्लास तो 8 बजे चालू हुई थी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खत्म होने वाली। अब तो ये वीक हुए, कलर चेंज, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, और क्लोजिंग कहाँ दी है? एक लेवल को ब्रेक करके। बताइए क्या लेवल पर है? यस, यू कैन ट्रेड है यार। यस, ठीक है, ओके सर। मैजिक भी ने देखो यहाँ काम नहीं किया, यहाँ तो ब्रेक हो गया, कोई काम की बात नहीं है। बट डेफिनेटली एक लेवल ब्रेक करके दूसरे पे क्लोजिंग देगी, फिर पीके देगी। तो ये लाइव एग्जांपल आपके सामने, हम होते तो ट्रेड करते। और देखेंगे कहीं मिल जाए तो कुछ। ये देखिए बोर्ड इंक्रीज मिलेगी क्या? प्लेसिंग लगा सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना तो ओवरऑल नीचे ही है मार्केट में, लॉजिक तो यही कहता है। और इसको क्लोजिंग इसके नीचे देनी चाहिए एटलीस्ट, या अपनी बिक के। नहीं देती तो भाई इसकी प्रॉब्लम। अच्छा जी, टेक एमोस क्यों लेना होता बताइए? टेक एमोस क्यों लेना होता है बताओ? अगर चलो बताओ, अगर ये हमारी लॉस होती है फॉर एग्जांपल, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगली जो ट्रेड करूंगा वो कहां से करूंगा बताओ? मार्टिंगल अगर मुझे लेना था लोअर हाई से सर, तो भी नहीं होगी, क्योंकि इसके राउंड नंबर के ऊपर जाने पर करनी थी भाई। राउंड नंबर के ऊपर जाने पर करेंगे सर। हाँ, और अगर मुझे मार्टिंगल अगर इसका लेना है तो मैं इसके लेवल के या तो यहाँ से लूंगा या यहाँ से लूंगा। वो मुझे डेफिनेटली गैप को इसे फिल करने देना आराम से, है ना? नहीं मिलता छोड़ दो। लॉस से बेहतर है ट्रेड का ना मिलना। पैनिक नहीं। जब आप इस तरीके से चलते हैं, मेरे को यहाँ मिली है, प्लेसिंग मिली है 30 सेकंड में यहाँ, अब इसे आप 30 सेकंड में ले सकते हैं, तो आराम से इसके ऊपर जाने पे लिए हमने, मान लो कल तो वही विन हो गई है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाने पर लेंगे तो देखते हैं क्या विन होगी या लॉस होगी। ये तो लॉस हो रही है। अभी टाइम में कुछ भी हो सकता मार्केट में। नहीं, इसे एक्चुअली में इसे हम वो भी नहीं करेंगे ना। गैप डाउन हो गया सर।
देखो उसमें गैप डाउन नहीं है। अगर मार्टिंगल लेना तो फिर उसमें वो नहीं देखना आपको। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर हम ट्रेड वैसे भी नहीं करते हम, क्योंकि हमारी पहली वाली विन हो गई है, ठीक है। और अगर ये देखो लॉस कम मानी जाती है जब इसके ऊपर क्लोजिंग देती, क्लियर। एंड एक चीज मत भूलिए आप कि मार्केट में ये लेवल से तो जा रही है भाई, कोई गुनाह कर दिया इन्होंने, समझ रहे हैं। बायर के एरिया से तो ऊपर जा रही है तो जा सकती है वो। एंड हमारी लॉस ट्रेड कब मानी जाती है? अगर मैंने क्या बोला आपसे, अगर मान लो हमारी लॉस हो जाती तो हम कहाँ ट्रेड लेते? यहां जाने पर। और इस कैंडल पर तो अगर हमें ट्रेड करनी होती तो हम पहले ही प्लान करते प्लेसिंग में, यस और नो? क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑलरेडी भाई हमारे हिसाब मार्केट ने किया है, उसके अनुसार ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो हमारी विन मानी जाएगी ना कि लॉस, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं। अब ये नहीं कि भाई ये होगी चलो सर ने बताया ऊपर जो इतनी अच्छी प्लेसिंग मिल रही है तो भाई कर दो काम को, नहीं। लॉस तब मानी जाती है जब इससे ऊपर क्लोजिंग देती, देन यू कैन ट्रेड। चाहे फिर आपकी मान लो यहां पर आपने प्लेसिंग लगाई और आपकी लग गई यहां पर प्लेसिंग एंड क्लोजिंग दे दी उसने यहां पर, तो आप रिस्क ले सकते हैं सेम अमाउंट का। क्यों? क्योंकि आपकी तो लक से विन हो गई है फिर वो, क्लियर। बट ये लक से विन नहीं थी हमारी, ये तो क्या थी बताइए। तो आप लोगों के सामने मैंने शॉर्ट पर ट्रेड करके दिखाई है, बस केवल शॉर्ट पर, स्टोरी मेकिंग तो की ही नहीं है, ठीक है। तीनों के तीनों ट्रेड विन है, और ये डायरेक्ट विन है, उस वाली में मार्टिंगल विन है, और आपका जो वो लिया था जो बोर्डिन की जो ब्रेकआउट शॉट है वो पढ़ाया जाएगा अगली आपको उसकी ब्रेक। हाँ, तो वो भी आपका लगभग मार्टिंगल विन है, और ऐसा होगा। लेकिन उसी में अगर मैं कुछ लॉजिक और ऐड कर देता तो हो सकता है फिर वो हमारी क्या होती, विन हो जाती, और ज्यादा डेफिनेटली हम ट्रेड कर पाते। जैसे ये है इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, उसके बाद ये स्विंग लो है स्ट्रॉन्ग है, तो अब यहाँ क्या करें? क्या मैं आपकी ट्रेड करूं? देखिए यहाँ बोर्ड इनकी जो रही है तो मैं यहाँ ट्राई नहीं करूंगा, बेशक ये ग्रीन बने या रेड बने, डज नॉट मैटर, बिकॉज ऑफ पहला बात ये 75 से जा रहे हैं, इस वेव की 75 से जा रहे हैं, डेफिनेटली ज्यादा चांस है 75 या यहाँ से वापिस लौटने के। सेलर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंटर हो रहे हैं, बायर्स अभी भी सेलर से वीक हैं, तो डेफिनेटली खुद से तो बोर्ड इंक्रीज करिए, बट अभी भी सेलर से तो वीक है, और 75 मतलब सेलर का ये प्रेशर पहले ही दिखा चुके हैं, तो ये नीचे आने की संभावना, स्विंग लो भी है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट इजिली यहाँ शो हो रहा है, क्लियर। तो ऐसे में इग्नोर करेंगे, वो बनेगी या तो दो ही कलर बनेंगे भाई साहब, रेड या ग्रीन, क्लियर है। दो ही कलर बनने हैं, रेड और ग्रीन। तो ग्रीन बन के पछतावा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, और ले लेता तो सही रहता। अब लॉस करना भी जरूरी है, लॉस होएगा तभी तो आप सीखेंगे। हमारा काम केवल आपको रास्ता दिखाना है, उसको क्रिएटिव कैसे आपको लोग बनाएंगे वो आपका पैशन वो डिसाइड करेगा कि मेहनत भी सही डायरेक्शन में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। मार्केट सर 50 के अराउंड नंबर को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट कैंडल भी देती है सर कब तक? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। ये लो बनाया है, ये डेफिनेटली लोअर लो बना रही है मार्केट, यस। यहाँ लो बनाया है, ये बॉडी इंक्रीज शॉर्ट है, बिल्कुल सही है। प्लेसिंग कहाँ से लेते? इस मिडिल से लेते हैं यहाँ से, तो इससे विन हो जाना चाहिए क्या? मिडिल शायद ना, प्लेसिंग मिडिल से दी नहीं है वैसे भी, और क्यों नहीं दी मुझे कैसे पता? क्योंकि ओपन होते यहाँ ये देखेंगे, सुनो। यस सर। और ये 19-20 पे यहाँ घूम रही थी, मतलब 30 सेकंड में प्लेसिंग ही नहीं दी। तो ये होता जब प्लेसिंग नहीं, अब ऐसे हम जज नहीं कर सकते बैक एंड पे जाके यार ये तो लॉस होगी मार्टिंग, नहीं। क्या पता इस वीक को देख के पता ही लग रहा है कि पहले नीचे गई है वो, है ना। तो छोटी छोटी चीजें आपको एक्चुअली में कॉन्फिडेंट देती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। सर जैसे राउंड नंबर ब्रेक कर दी तो फिर उसके बाद ट्रेड लेनी है नहीं लेनी?
गजब क्वेश्चन है। वो तो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा ना ब्रदर। मैं कैसे उसमें कंफ्यूजन है मुझे। क्या उसमें कंफ्यूजन है मुझे। नहीं, अगर राउंड नंबर तो अब यहाँ भी ब्रेक हुआ है, अब इसका मतलब यहाँ थोड़ी ट्रेड करेंगे हम। वो तो लॉजिक पे डिपेंड करेगा ना कि कौन लॉजिक कौन सा। अगर आप शॉर्ट की बात करें कि शॉर्ट के बाद कोई राउंड नंबर ब्रेक हो रहा तो बिल्कुल करेंगे राउंड नंबर के ऊपर या नीचे आने पर। क्लियर है? राउंड नंबर के ऊपर या नीचे आने पर हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ठीक है भैया। सर ट्रेड करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हमें? मैं तो देखो 50 से भी कर रहा हूँ आपके सामने। तो डेफिनेटली अगर आप पर 50 का क्या है, मेरा तो कुछ इमोशन नहीं जुड़ा हुआ, बट अगर आपका 50 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, बट वही है कि टारगेट और स्टॉप लॉस पे रुकने वाली बात है। जब आप लगातार 6 दिन प्रॉफिट करेंगे ना, 7वां दिन आपको ऑटोमेटिकली कहेगा चल यार उंगली कर लेते हैं। जी सर। जब आप लगातार 6 दिन लॉस करेंगे ना, तो डेफिनेटली रिवेंज लेंगे आप, जीरो करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है? तो वो चीज एक्चुअली में ट्रेडर बनाते हैं। ग्रीड और डर दोनों से बचे रहना, अपने अंदर की आवाज को सुनना। एक्चुअली में सच क्या है? स्टे विद योर प्लान, बस यही सच है, यही आप हो। सर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेम ही रखना है या अलग अलग? एज योर विश। अभी फिलहाल अगर प्रैक्टिस करने तो सेम रख लीजिए, अदरवाइज डबल भी रख सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ये सब अपने हिसाब से आप ढालिए, क्योंकि हम तो बता ही देंगे, बट वो ये करेंगे आप वही जो आप सामने बैठा होंगे मार्केट। ठीक है? तो उस पर आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिटेबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का गेम और क्लैरिटी और इन द नॉलेज। जैसे कि और नॉलेज में बहुत क्लैरिटी चाहिए। आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जैसे कि अभी धीरज भाई के दिमाग में बहुत सारी नॉलेज क्लैश कर रही है। ठीक है? तो वो चीज की क्लैरिटी लेकर आनी है कि मेरे को अपने सेटअप पर ट्रेड करनी है। वो क्लैरिटी आपको रेगुलर करनी है, क्लैश नहीं करना। फिर बाद में आप ही कहेंगे सर हमें रिफंड दे दीजिए, मेरा 4 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ यार। अबे 4 महीने तुमने प्रैक्टिस कर ली, लोग कर लिया, अब आप रिफंड मांग रहे। अब हमारा दिमाग खराब है, माइंडसेट का भी बैच दे दिया तुम्हें। अब बताओ, अब ट्रेड मांग लेंगे सामने वाले से, वो कहेगा सर मेरे से तो ली ही नहीं है, पता है ना उसे गलत ट्रेड है, रिवेंज लिया गया। समझ रहे हैं? जी सर। अभी आपके सामने ही मैंने ट्रेड करी है क्या? हाँ जी। एक तो मार्टिंगल मिस होगा क्या, मैं तब भी देखो मेरा लॉस नहीं है। इधर मार्टिंगल मिस होने के बाद मेरा लॉस नहीं है, बताइए, सोचिए। समझ रहे हैं आप? तो मैं कैसे कह दूं कि भाई हमारी नॉलेज काम नहीं कर रही है? आप लोगों के सामने ट्रेड करी है, कितने कितने, अगर आपने पहले कहीं कोर्स किया, क्या उन्होंने कभी ट्रेड किया आप लोगों के सामने कभी? मैं तो क्लास देते समय वो भी पूरे फोकस से भी नहीं बैठा, केवल मैं तो देख रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ सेटअप पर। अगर मैं फोकस से स्टोरी मेकिंग पे आ जाऊं तो भाई वो डेफिनेटली और मजा आएगा। फिर पिछली क्लास और अगली जो वो डालने वाला हूं मैं लाइव, और तो अंकित भाई की आएगी, उसके बाद जो मैं डालूंगा लाइव एक रिकॉर्ड किया स्पेशली सेशन के लिए, उसमें आप देखना कि किस तरीके से मैंने मार्केट को नचाया अपनी तरफ से। मतलब जिधर कह दिया मार्केट वो डायरेक्शन जा रही है, उसे बोलते हैं फोकस, शार्प, क्लैरिटी। समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे, मजा आएगा आपको उस वीडियो को देखने में, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला। 45 मिनट की होगी, 30-45 मिनट की ट्रेड करी है और बहुत डिटेल में नॉलेज दी है, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई है उसमें। क्लियर है? और देखेंगे लॉजिक, उसमें लॉजिकली ज्यादा ट्रेड करी गई है। एक ट्रेड बस केवल उसमें शॉर्ट पे की गई है, बाकी सब लॉजिकली ट्रेड है। तो जिस दिन आपको शॉर्ट इसलिए दिए गए ताकि आप थोड़ा बंद के काम करें, जब ताकि आप डिसिप्लिन पर फॉलो कर सके 2-3 महीने। जैसे ही डिसिप्लिन फॉलो करेंगे 2-3 महीने, ओपन कर दीजिए माइंड को, बस काम खत्म। क्लियर? दिस इज योर एग्जॉशन। मार्केट को यहीं से रिवर्स होना चाहिए, बट अगर नहीं होते हैं तो वी कैन वन ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। अगर ये क्लोजिंग यहां देता, इससे नीचे देता। क्लियर है? जाते जाते तो कर ही देंगे। अब वो लॉस हो भी नो, देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारे हिसाब से तो कैलकुलेशन के हिसाब से बस बोर्ड इनकीज ना होना चाहिए। और बोर्ड इनकीज कब नहीं होगी?
जब वो इसके नीचे क्लोजिंग देगी। ठीक है जी। तो डेफिनेटली नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे आपके, सॉरी डाउन के लिए अब कह रहा हूँ, ऊपर जाने पे करेंगे लेवल के। मैं दे दो यार। क्या लग रहा प्लेसिंग देगी? चलो एक यहीं ट्राई कर लेते हैं। अरे इतनी भी नीचे नहीं करना था, लेवल पे करना था। क्या लग रहा लेवल ब्रेक होगा या रेड क्लोजिंग देगी? लेवल के अंदर ही लगता है सर क्लोजिंग देगा, वीक के अंदर सर। बिल्कुल, एक्चुअली ये नीचे लेवल पे भी है। रेड में क्लोज देगी, रेड क्लोज ही बनाएगी। नहीं सर ग्रीन ही बनेगा ये। प्रेसिंग तो सही लगी है। तो ये कैंडल को डेफिनेटली अब रेड ही बनना चाहिए, क्योंकि एक तो न्यू हाई नहीं बना पाई, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अब पिछली वाली कैंडल में तो हमने थोड़ी जल्दबाजी करी है, दिखा होगा आपको कि चलो कर ही देते हैं। अब ये क्या है, कम अमाउंट का यही नुकसान रहता कभी कभी, है ना कि कम अमाउंट लगा हुआ है और चलो कर देते हैं, क्या है दिक्कत। देखते हैं क्या होता। अब ये तो लॉजिक कहता है कि मार्केट रिवर्स होगी। अब इस वाली कैंडल में प्लेसिंग नहीं दी थी, ये सुनो, या दी थी बताइए? नहीं दी थी। 20 सेकंड में 20 सेकंड का नहीं दी थी सर। और हमने क्या कर दिया, उंगली कर दिया। मैंने सोचा चलो कर देते हैं, बट ये मैं कर सकता हूँ, वो भी वैसे मैं करता नहीं हूँ डेफिनेटली, बट वही था मुझे सेशन खत्म करना, मैं जल्दी कर करा के नक्की करो यार। तो देखिए ये डेफिनेटली परफेक्ट ट्रेड थी। अब मैं इस पर नहीं करता तो मुझे मार्टिंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती इस पर। क्लियर है? यस और नो? यस यस सर। बस एक एडिशनल लॉजिक, ओपनिंग पर भी क्यों करी है? आप सोच रहे होंगे सर ओपनिंग पे क्यों लगाई है, ये ना सोचो पैनिक होकर लगाई है। नहीं, इस कैंडल ने न्यू हाई नहीं बनाया अपनी कैंडल से। अगर ये बना देती फिर मैं उसके ऊपर जाने पे करता, सोचता, क्योंकि बॉडी इनकीज हो जाती ना फिर। अब ये बॉडी इनकीज का कुछ फायदा नहीं है, जब हाई नहीं बना पा रहे, क्या घंटा बॉडी इनकीज क्या करेगी जी? ऐसा नो, ऐसे सोचा। स्ट्रॉन्ग वीक भी है ना सर? ये भी है, बिल्कुल सही है। एक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन यहाँ हुआ। मैंने बोला था कि इस लेवल से हम रिवर्स करेंगे तो कि यहाँ वीकनेसेस भी आ गई। अगेन वीक स्ट्रॉन्ग वीक है, वेरी गुड। ये भी एग्जीक्यूशन भी सही है, ये भी एडिशनल पॉइंट है। ये मैं नहीं पकड़ पाया, आपने पकड़ लिया, क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था वहाँ। अब लॉजिक को कैसे भी घुमा लीजिए, लॉजिक तो लॉजिक है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप डूइंग। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच, मजा आया होगा इस क्लास में। अपने रिव्यू डाल देना ताकि और लोग जल्दी से रिकॉर्डिंग मांग ले पर हम देंगे फिर भी 24 घंटे में। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु जी। थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू सर। बहुत अच्छी ट्रेडिंग सिखा रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।